हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हमने सारे चैप्टर्स के डिस्कशन किए थे कि टोटल 10 चैप्टर्स है आपके। तो चैप्टर नंबर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन माइक्रो इन इकोनॉमिक्स है, देन मनी देखा था हमने। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स देखे थे। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का सीरीज़ चालू करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 1। ओके, before going to start, what you have to do is, like, you have to subscribe my channel and then click on bell icon and show your love. Okay, and whatever you want to share anything, you can comment on my comment box. Okay, so basically बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स समझने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट्स। और इकोनॉमिक्स भी समझने से पहले इकोनॉमी एक इकोनॉमिक्स वर्ड है, एक इकोनॉमी वर्ड है। इकोनॉमी वर्ड क्या होता है और इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमी वर्ड वो है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू अर्न मनी। एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? ये एक सोशल स्टडी है। लाइक आप देखते हो कि आप आजकल के टाइम में आप मार्केट में देखो, अलग अलग तरीके के आपको वेरिएशन दिखाई देंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पूरा ब्रीफ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक्स का पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 जो इसके कॉम्पिटेंस है ये चैप्टर के, सबसे पहली चीज़ हम वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। सी स्टूडेंट्स, इन अ बेसिक टर्म व्हाट इज़ नेचुरल साइंस? नेचुरल साइंस वो साइंस है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी कोविड का टाइम था तो जो भी वैक्सीनेशन हमें किया गया वो सबसे पहले लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया, और लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद जब वो एक्यूरेट रिजल्ट दिया उसके बाद ही वो हम पे अप्लाई हुआ। तो बेसिकली नेचुरल साइंस वो साइंस है विच गिव यू एक्यूरेट रिजल्ट एंड इट कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी। वाइल when we talking about social science, but it did not give you accurate result, but it is a study of human psychology, or you can say human study. Okay, so basically it cannot be tested in a laboratory, but it can give you result on basis of preference choice. ठीक है, the next one will see recognition and appreciation of diversity of view of economics, various economics like definition we will see in this chapter. Then analyze definition of economics. Then we'll see the difference between microeconomics and macroeconomics, which is published by Professor Ragnar Fritsch in the year 1933. And then we'll see the basic concept of microeconomics and then मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन देखते हैं। टुडे वर्ल्ड इज मार्क्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशन डिस्कवरीज। यू कैन सी इन योर सराउंड लाइक लॉट्स ऑफ इन्वेंशंस इज देयर, लॉट्स ऑफ डिस्कवरीज इज देयर, इट्स बाय अ मैन, एंड दिस इज रिमार्केबल साइंटिफिक प्रोग्रेस इनेबल टू प्रूव इन टू क्वेश्चन। जैसे कि व्हाट इज साइंस? साइंस अगर हम देखने जाएँ तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज, systematic body of knowledge. So it is divided into two parts. Number 1 is natural science and number 2 is social science. What is natural science students? मैंने आपको बताया हुआ है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है। जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले कोविड का एग्जांपल दिया कि जो वैक्सीनेशन का टेस्टिंग हुआ था उस टेस्टिंग को यूनिवर्स, पूरे भारत ने या पूरे देश ने उस वैक्सीन को एक्सेप्ट किया एंड उसको इंजेक्ट करने के लिए परमिशन भी दी। सो इट कैन बी वैलिडेट, कैन बी टेस्टेड इन laboratory under the control of some conditions, and natural science are also called as exact science. ये और क्या कहा जाता है? exact science भी कहा जाता है, and because of empirical approach. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। देन नेक्स्ट आता है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस को हम abstract साइंस भी कहते हैं और बिहेवियरल साइंस भी कहते हैं, जहाँ पर क्या होता है स्टडी ऑफ सम और अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जैसे एग्जांपल साइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वैसे ही सोशियोलॉजी में हम सोशल एस्पेक्ट ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप सबको पता है ह्यूमन बिहेवियर कैन नाइदर बी एम्पेरिकल टेस्टेड और नॉट कैन बी अ स्टडी इन द लेबोरेटरी।
okay, and it is not universally accepted. Why? The reason is something you like it so much but I didn't like, so that is why it's not universally acceptable. It is all about general human tendency. ओके तो अब लोग इसके बाद हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. मीनिंग क्या है इसकी? इट इज़ सोशल साइंस. अभी हमने सोशल साइंस क्या होता है देखा हमने. इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट और ह्यूमन बिहेवियर. इन अ ओरिजिन ऑफ टर्म economics is light from a Greek word that is called economia, which means management of household. एक फर्म को एक इंडस्ट्री को how would you manage, how would you make more profitable, more expansion. So it means management of the household. It is also referred as a queen of social science by Paul Samuelson because it deal with economic aspects of human behavior. It deal with how human beings satisfy unlimited want with the limited means. It means what? एक इंसान अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने नीड्स को फुलफिल करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन का जो इनकम है वो 50,000 है और दूसरे पर्सन का इनकम 1,000 है, या सॉरी फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही अपने एक्सपेंडिचर को मेंटेन करेगा. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द पॉपुलर डेफिनेशन. सबसे जो पहले डेफिनेशन है वो कौटिल्य ने दी है. कौटिल्य क्या कहते हैं? अर्थ, दे बाइफिकेट बोथ द वर्ड्स, लाइक अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस. इट मीन्स आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हो. अर्थशास्त्र इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग, मैनेजिंग वेल्थ, एंड इसेंशली अर्थशास्त्र ट्रीटीज ऑन अ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉड सेंस. अब इनके कुछ की पॉइंट्स है, वो कौन कौन से? पहला, क्रूशियल रोल होता है. यस, बट ऑब्वियस इकोनॉमी को लेकर गवर्नमेंट का सबसे क्रूशियल रोल होता है. स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है. और इनका मेन फोकस क्या होता है? फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, पैसा कमाना. इट मीन्स टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट. वेलफेयर ऑफ द स्टेट का मतलब होता है कि आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट में आपको जो प्रॉपर पर्सन है उनके साथ साथ जो फिज़िकली मेंटली डिसेबल है उनको भी आपको साइड बाय साइड लेकर चलना है, ना कि जो सही इंसान है उन्हीं को लेकर चलना है. तो यस, सोशल वेलफेयर को मेंटेन रखना इट्स ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर. नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस. सी, बहुत अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाई जा रही है या कोई देश चलाया जा रहा है तो उसको चलाने वाला बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए. उसके पास गुड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एफिशिएंट तरीका होना चाहिए, या यू कैन से उसके पास स्मार्ट टेक्निक होनी चाहिए कि वो किस तरीके से गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से चला सकता है. एंड द लास्ट इज कंप्लीशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र. आप इकोनॉमिक को पॉलिटिकली किस तरीके से अरेंज कर सकते हो या दोनों का बैलेंस कैसे बनाए रख सकते हो. तो यहाँ पर हम लोग 3 डेफिनेशन देखेंगे जो हमें एग्ज़ाम में लिखनी है. सबसे पहले डेफिनेशन हमें एडम स्मिथ ने दी है जो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है. सो बेसिकली उन्होंने इस डेफिनेशन को ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं एंड ऑल्सो इट इज़ ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. और इनकी जो डेफिनेशन है ये वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है. सो बेसिकली व्हाट इट सेज, classical economist Adam Smith, also regarded as father of economics, has given the wealth-oriented definition of economics. Out of his many literary contribution of economics, he is most famous in his 1776 piece of work that is Inquiry into Nature, Cause of Wealth of Nation. Adam Smith defines economics as a science of wealth. According to him, economics is a science of वेल्थ. तो आप अपने पैसे का यूज़ किस तरीके से और कहाँ पे बेनिफिशरी के तरीके से आप कर सकते हो. इनके के पॉइंट्स क्या है कि लेजर फेयर यहाँ पे नॉन इंटरवेंशन गवर्नमेंट होती है. मतलब यहाँ पे पैसे का जो यूटिलाइजेशन है, जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो वर्ल्ड वाइड होगा, लेकिन विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन. गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. दूसरा, कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन
यहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी रहेगी एंड वेल्थ इकोनॉमी भी रहेगी। दूसरा, नेचुरल लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर एंड डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियोरी। सेकंड डेफिनेशन आती है हमारे अल्फ्रेड मार्शल, वेल्थ ओरिएंटेड। अब उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड एडम स्मिथ ने, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल सेज वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन मीन्स अगर हम सिंपल सा देखने जाएं तो हमें हमारे देश के लिए वेलफेयर भी ज़रूरी है, पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट फॉर श्योर, बट उसके साथ साथ हमें वेलफेयर ओरिएंटेड भी होना है। वेलफेयर ओरिएंटेड मतलब देश को साथ में लेकर चलना है, जो देख सकते हैं। इट इज ही इज़ ऑल्सो नोन एज न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एंड हैज़ गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड definition of economics in his entitled book Principle of Economics, which was published in the year 1890. And the definition is economics the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the entertainment and use of material requisite of well-being. जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ कि आपके एक देश में अगर 50% बहुत अच्छे लोग इंटेलिजेंट है, बहुत सारे एक्टिव है, लेकिन 30% ऐसे लोग हैं जो मेंटली डिसेबल है, फिजिकल डिसेबल है, तो उनके लिए भी तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। यानी कि इसके साथ साथ उसे भी लेकर चलना है आपको। ओके, सो ये डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन ये बताती है हमें। इनके की पॉइंट्स ऐसे हैं। फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी, मैंने एक सिंपल से इंसान को स्टडी करता है। इकोनॉमिक ऑफ बिहेवियरल साइंस, एक इंसान के बिहेवियरल पैटर्न को स्टडी करता है। मटेरियल वेलफेयर, क्या क्या चीज़ें यूटिलाइजेशन में आती है। एंड इकोनॉमिक इज़ नॉट सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ। लास्ट डेफिनेशन हमारी आती है लियोन रॉबिन्स, स्कैरसिटी ओरिएंटेड। ही सेज ही इज typically about scarcity oriented, and this is the most popular definition of economics. Robbins say in his book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, published in the year 1932, mentioned about scarcity oriented definition of economics. सो इनके डेफिनेशन को देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज़। जो हमारे जैसे एग्जांपल की बात करें तो आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि हमें नेचर से प्योर चीज़ें नहीं मिलती है, प्योर हवा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से एक टाइम पे आज क्या अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होगे तो बारिश कम होने लगी है, गर्मी ज़्यादा होने लगी है। तो आपके जो भी स्कैरसिटी ओरिएंटेड चीज़ें हैं, जैसे हमारा वाटर है वो भी बहुत ही नेसेसरी और हमारे अल्टरनेटिव यूज़ में आता है। या मैं दूसरा एग्जांपल की बात करूं तो जो कोल माइंस हैं या जो मिनरल्स है वो सारे स्कैरसिटी ओरिएंटेड चीज़ें हैं, तो जो हमारे अल्टरनेटिव यूज़ में आती है तो उन्हें भी हमें ह्यूमन को ग्रोथ करने के साथ साथ उसे भी मेंटेन करना है फॉर द फ्यूचर पर्पस। इनके की पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट वन इज़ वांट आर नेवर एंडिंग और अनलिमिटेड, ये वांट्स हमारे जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। दूसरा, मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड, जितना हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें कम मिलती है। नंबर 4, वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। यस, राइट नाउ आई माइंड priority is online classes, so I will be focus on the online classes only and means have alternative use। ठीक है, लास्ट जो है हमारा आज हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को। बेसिकली इकोनॉमिक्स बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो एक चीज़ को अगर हम पढ़ने जाएंगे तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो सर राग्नाफ्रिश ने 1933 को इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर 2 इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे क्या हो गया स्टूडेंट्स? इससे ये बेनिफिट हो गया कि अगर एक स्टेट की हम डिफरेंट स्टडी करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें रिजल्ट बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। लेकिन
अगर हम एक ही साथ पूरे देश की स्टडी करने जाए तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एज वेल, और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, परफेक्ट डेटा मिलेगा हमें नहीं। जैसे मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम नालासोपारा, तो नालासोपारा की अगर हम बात करें तो नालासोपारा में कितनी पॉपुलेशन है, कितना ग्रोथ है, कितने यू कैन से कैटेगरी ऑफ पीपल है, ये अगर मैं स्टडी करने जाऊँ तो मैं नालासोपारा को भी अलग अलग रीजन वाइज डिवाइड कर दूँगी, जिससे मेरी स्टडी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी और मुझे फटाफट मेरा डेटा मिल जाएगा। तो इन द ईयर 1933 सर रैगनर फ्रेच coined the term microeconomics and macroeconomics. This term are derived from the Greek word that is called मिक्रोस एंड मैक्रोस रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डेफिनेशन पे ख़त्म किया है। टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये हमारे अलग अलग हमने जो आज टॉपिक पढ़े हैं, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, देन मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देखा, देन क्वार्टरली की डेफिनेशन देखी, उसके बाद 3 फेमस डेफिनेशन देखी। फर्स्ट इज़ वेल्थ ओरिएंटेड विच इज़ गिवन बाय एडम स्मिथ, वेलफेयर ओरिएंटेड विच इज़ गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, एंड द लास्ट वन इज़ स्कैरसिटी ओरिएंटेड दैट इज़ गिवन बाय रॉबिन्स। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग स्टूडेंट्स, एंड कीप शो योर लव एंड योर कीप योर लव अहेड, एंड प्रॉपरली आप वीडियो को देखेंगे एंड मुझे इसका फीडबैक भी देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, एंड यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।